नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कृष्ण के कहने पर कुंती एक दिन बड़े धैर्य के साथ अपने बड़े पुत्र कर्ण को मिलने पहुंच जाती है, परंतु वहां कर्ण की बातें सुनकर मौन रह जाती है और अलग होते समय दोनों की आंखों में ही आंसू आ जाते हैं। थक कर पेड़ से गिरने वाले सूखे पत्तों पर वह जाते जाते बैठ जाती है। तब बैठे बैठे सोचती है कि कृष्ण, तुमने ऐसा क्यों किया? यह रहस्य कोई नहीं जानता था। तुम्हारी बुद्धि कैसी है? कितने दिनों से रोज कृष्ण कुंती से पूछता रहा, बुआ सच सच बताना, कर्ण तुम्हारा पुत्र है ना? मुझे मालूम हो गया है कि वह विवाह से पहले ही पैदा हुआ था। सच सच बताओ बुआ। कुंती आगे कहती है कि मुझे उसको यह सच बताना नहीं चाहिए था। रहस्य को रहस्य रखती तो अच्छा होता। झूठ बताकर सच को मन में ही रखकर मर जाना ही चाहिए था। राधा मरी नहीं क्या? जब 5 छोटे बच्चों को लेकर विधवा होकर मैं यहाँ आई थी, तब वही राधा मुझे खोजते खोजते यहाँ मिलने आई थी। कुंती आगे कहती है कि वही राधा मुझे आकर मिली तो मैं उसे पहचान तक नहीं सकी थी। उसी ने मुझे याद दिलाया था और कर्ण के बारे में राधा ने ही मुझे बताया था कि वह धनुर्विद्या सीखने दूसरे देश गया है। राधा ने कुंती को यह भी कहा था कि कर्ण को सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। अगर चल गई तो तुम्हारी मर्यादा भी धूल में मिल जाएगी, बल्कि मैं भी उसके बिना नहीं रह सकूंगी। तुम वचन दो कि अब वो पूर्ण रूप से मेरा बेटा बन गया है। राधा आगे यह भी कह रही थी कि सच्चाई पता चलने पर संभवतः वह मेरे हाथ से चला जाए। कुंती को राधा ने कहा था, मेरा हाथ थाम कर तुम यह वचन दो कि तुम इस संबंध के बीच बाधा नहीं बनोगी। कुंती मन ही मन कहती है कि राधा, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया। तुम्हारे और उसके संबंध का रहस्य खोलने वाला तो कृष्ण है। राधा, अब तुम तो मर चुकी हो, फिर भी तुम्हें यह सत्य मालूम रहे। कहते हुए कुंती ने सिर उठाकर देखा तो भूरे आकाश में निशब्दता छाई हुई थी। अब चलते हैं महाभारत के दूसरे संवेदनशील प्रसंग की ओर। एक दिन प्रातः ही होम हवन समाप्त करके शल्यराज 2 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर शिविर की ओर चल पड़ते हैं। शिविर का मुख्य व्यवस्थापक अपने कर्मचारी दल के साथ सबसे पहले जा चुका था। वहां पहुंचकर रात को शिविर लगाने का स्थान छांटकर शिविर लगाने की व्यवस्था करना, राजा व सेना के विभिन्न अंगों के प्रमुखों तथा दूसरे सैनिकों के लिए उचित छप्पर, डेरे और भोजन तथा रात के पहरे आदि की व्यवस्था करना उसके कार्य थे। सबके खाने पीने, बिस्तर, बर्तन, ईंधन आदि से भरी 100 गाड़ियां उसी के अधीन थी। बैल और गाड़ियों का प्रबंध करने का दायित्व गांव वालों पर था। मुंह अंधेरे ही वे सब चल पड़े थे। सूर्योदय के 5 घड़ी बाद शल्यराज चल पड़े थे। आगे अश्वरोही सैनिक थे और उसके पीछे रथ के बीच में शल्यराज का रथ था। उसके बाद वज्र और अजय के रथ थे। उन तीनों रथों के चारों ओर अंगरक्षक भी थे। पीछे हाथियों की पंक्ति थी। उसके पीछे युद्ध की सामग्री, धनुष्य बाण, तलवार, बर्छी, भाले, गदाएं, तोमर, अंगवस्त्र आदि से भरी घोड़ा गाड़ियां थी। उनके पीछे योद्धाओं के मनोरंजन के लिए लाई गई स्त्रियों की गाड़ियां थी और सबसे पीछे बर्छी, भाले लिए सिर पर पगड़ियां बांधे पैदल भी सेना थी। सेना की इस शोभा यात्रा का देखने के लिए आसपास के गांवों से लोग एकत्रित हो गए थे। रुक्मरथ भी युद्ध में जाना चाहता था, पर युद्ध में जाने की ललक पुत्र से अधिक पिता में ही थी। उसने हट पकड़ी, तुम चाहे जाओ, पर मैं तो युद्ध में अवश्य जाऊंगा। वज्र और अजय को युद्ध कार्य के अतिरिक्त किसी कार्य में रुचि थी नहीं। यदि सभी सब चल पड़े तो नगर की व्यवस्था कौन करेगा? नगर में किसी के न रहने के कारण पड़ोसी राज्य आक्रमण कर सकते हैं।
राज्य के उत्तर भाग के जंगली नाग लोग आक्रमण कर सकते हैं। शल्य ने आज्ञा दी कि 1/4 सेना और रुक्मरथ राज्य में ही रहेंगे। पत्नियों ने भी पतियों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, किंतु वे लोग इतना पतियों का मजाक करने में पीछे नहीं रही। पत्नियां कहती रही, आप लोगों का क्या, दासियों का दल तो आपके साथ ही जा रहा है। हवा में न ग्रीष्म ऋतु थी, न गर्मी थी, न शीत ऋतु जैसी ठंड थी। सामान्य तापमान था। हल्की धूप में सेना दोपहर तक चलती रही। इरावती से मिलने वाले एक झरने के समीप थोड़ी देर रुककर आहार और विश्राम के बाद यात्रा पुनः आरंभ हो गई। लगभग 8 घड़ी की यात्रा के उपरांत सब रुके। उस दिन वही ठहरने का निश्चय हुआ। अभी काफी धूप थी। सूर्यास्त में अभी 5 घड़ी का समय शेष था, परंतु रथ के हिचकोले के कारण शल्यराज थक गया था। शिविर में तख्ते जोड़कर लगाए गए बिस्तर पर वह पांव पसार कर लेट गया। नींद भी लगी। सूर्यास्त के समय आंख खुली तो उठ बैठे। शल्यराज ने चारों तरफ देखा तो शिविर में अच्छे अच्छे नज़ारे उनको देखने को मिले। छप्पर तो था ही नहीं, नाम मात्र के लिए था, लेकिन कितना सुंदर वैभवपूर्ण आवास बनाया गया था रहने के लिए। बढ़िया व सूखी दरबा से छाई गई छत थी। पार्श्व में उसी के टट्टर की बनी दीवारें थी। भीतर से रंग बिरंगे कपड़े से छत और दीवारें ढक दी गई थी। जिस बिस्तर पर वह बैठा था उस पर भी राजोचित रेशमी कपड़े बिछाए गए थे और तकिए लगे हुए थे। द्वार पर लगे बंधनवार मन को बहुत आकर्षित कर रहे थे। शल्यराज ने उठकर बाहर आकर चारों तरफ देखा और अच्छी तरह से देखने के बाद पास ही वज्र और अजय के डेरे में चले गए। चारों ओर योद्धाओं के अपने अपने पदानुसार डेरे लगे हुए थे। उसे याद आया कि यह सब व्यवस्था करने वाले व्यवस्थापक का नाम चक्षु है। मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए उसने सोचा कि उसे भोजन के बाद बुलाकर अपने साथ आई सुंदरियों में से किसी भी सुंदरी को छांट लेने को कहना चाहिए। तब तक ब्राह्मण अग्नि लेकर आया और शल्य के डेरे में होम करने को घी डालकर चला गया। होम के धुएं से चारों ओर सुगंध फैल गई और शल्य ने भी भक्ति भाव से उसमें भाग लिया। तो इस तरह से महायुद्ध की तैयारी चल रही है और राजा शल्य अपनी भारी भरकम सेना लेकर युद्ध में मदद के लिए पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं इस कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।